स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर जो हमने बनाए हैं। इस तरह से है कि जैसे फर्ज करें मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है। ये ट्राइंगल जो है हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को चले मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसकी हम 2 कॉपीज करते हैं। एक कॉपी यहाँ पर रख दी हमने, एक कॉपी हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है। इसको डिफरेंट कलर भी कर लेते हैं। कलर्स के लिए चले मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ। एक इस कलर में है जी, ठीक है, डार्क ग्रीन, एक डार्क येलो, ठीक है, और एक डार्क ऑरेंज कलर है, ठीक है। अब ऐसा है कि मैं ये कहता हूँ कि ये ट्राइंगल जो है, फर्ज करें ये ट्राइंगल सिटी ए में पड़ी हुई है, ठीक है, सिटी ए में है, सिटी 1, ठीक है जी। चलिए स्पेलिंग को बेहतर बनाते हैं जी, राइटिंग भी थोड़ी सी बेहतर करते हैं। सिटी ए में पड़ी हुई है, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल सिटी बी में पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि पी क्यू आर ट्राइंगल है। और ये एल एम एन ट्राइंगल है जो कि सिटी सी में पड़ी हुई है, सी सिटी में, ठीक है जी। अब ऐसा है कि एक पर्सन जो है वो इस ट्राइंगल के हवाले से उसकी मेजरमेंट्स करता है, ठीक है, इसकी साइड्स की, इसके एंगल्स की मेजरमेंट करता है। और वो ये कहता है कि चले इसकी ये साइड, ये एंगल और ये साइड उसने मेजर कर ली। इधर आता है, यहाँ पर इस ट्राइंगल को वो देखता है, इसकी साइड को देखता है तो वो इसकी साइड 1 के साथ मैच कर जाती है, ठीक है। इस एंगल को देखता है तो वो एग्जैक्ट इस इंक्लूडेड एंगल के बराबर होता है। और इस साइड को मेजर करता है तो वो एग्जैक्ट इस साइड 2 के बराबर, जो कि पी क्यू सॉरी ए बी सी ट्राइंगल की साइड 2 है, इसके बराबर होती है। तो फिर वो कह सकता है कि ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की बेस पे ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब ये पर्सन फर्ज करें ये जो पर्सन था सिटी सी में जाता है, यही पर्सन वहां पे भी देखता है कि ये ट्राइंगल जो है इसकी जो ये साइड बन रही है S1 LC साइड, ठीक है, बल्कि इसको N कहना था मैंने, LMN कर लेते हैं इसे, ठीक है जी। ये वर्टेक्स थोड़ा सा यहाँ पर इसको N कह देते हैं। ये जो LN साइड है ये S1 साइड के बराबर, ये एंगल एग्जैक्ट उतना ही है जितना कि ये एंगल हमारा बन रहा था, और ये साइड एग्जैक्ट इतनी ही है। तो कहेगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स, मतलब ये ट्राइंगल एट द सेम टाइम इसके साथ भी कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्राइंगल इसके साथ भी कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब या एरिया में वो कहता है कि इसका एरिया और इसका एरिया भी बराबर है, इस ट्राइंगल का एरिया बराबर। तो इसका मतलब कि फिर आप ये कह सकते हो कि इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया भी बराबर है। बस आपने एक ट्रांजिटिविटी जो है यहाँ पर क्रिएट की है। आपने 3 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, मतलब मैं यूं कहता हूँ कि 3 पर्सन्स हैं, ठीक है, 3 पर्सन्स हैं, ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन, ठीक है। फर्ज करें कि आप ए पर्सन को जानते थे, ए पर्सन की एज है 12 इयर्स, ठीक है, 12 इयर्स। और जो सी पर्सन है, ठीक है, अब सी पर्सन जो है हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ए पर्सन की एज उतनी है जितनी के सी पर्सन की है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या होगी, 12 इयर्स होगी, ठीक है। और फिर हमें ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो ए पर्सन है और बी पर्सन, इनकी एज भी 12 इयर्स ही है, ठीक है, 12 इयर्स ही है। तो अब आप देखें तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं अच्छा बी और सी की एज भी क्या है, आपस में इक्वल है। मतलब कि ए का लिंक सी के साथ था और ए का लिंक बी के साथ था, लेकिन हमने इस प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की मदद से बी और सी को भी आपस में लिंक कर दिया, मतलब कि इनमें एक रिलेशन ले आया इक्वालिटी का। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी के लिहाज से अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं अगर एरिया के हवाले से बात कर रहा था, ठीक है, तो एरिया सेम आएगा। मतलब इस ट्राइंगल का एरिया अगर फर्ज करें 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इसका भी एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका भी एरिया फिर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप किसी भी 2 ट्राइंगल को आपस में एरिया वाइज इक्वल कह सकते हैं। और इसका कॉन्ग्रुएंट के हवाले से अगर देखें तो ये प्रॉपर्टी जो कि हम थ्योरम्स में भी यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंस के हवाले से, कॉन्ग्रुएंट होने के लिहाज से, तो यहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और फिर यही ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है, फिर ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में, या ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या होंगी जी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है जी। तो ये आपको ये लिंक जो एक बनता है वो आपको मैंने समझाया, ठीक है। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे, फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है जी। ये बात हमने इस तरह से समझी। तो ये है जी प्रॉपर्टी जो कि जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, जो कि थ्योरम्स में भी, और मतलब इसी तरह अगर हमने कोई अगर मैट्रिसेस के हवाले से उसमें अगर देखना हो उधर भी हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, आम लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें जिधर मतलब जिस वक्त हमें इसके मुताबिक बात करनी होती है हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं।